हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी किचन से। सबसे पहले मैं बेटे के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है और साथ के साथ मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। सुबह के टाइम पे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। उसके बाद मैं अपने बेटे को उठाने चल दी। वो बहुत नखरे करता है आजकल सुबह उठने में। जैसे तैसे उसे उठाकर स्कूल के लिए रेडी करके मैं चल दी उसे उसके बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। और आज सुबह ही काफ़ी तेज़ धूप आने लगी है, साथ के साथ बादल भी दिख रहे हैं। तो मैं बेटे को छोड़ने जा रही हूँ। साथ में मेरा कुत्ता जो हमसे पहले घर से निकल पड़ता है। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं रोड पे। ईशान मुझसे कुछ बातें करे जा रहा है चलते चलते और मैं उसके जवाब दे रही हूँ। और यहाँ पे एक कुत्ता, किसी का पालतू कुत्ता छूट के आया हुआ है। तो ईशान बोल रहा है इसे भी हम पाल लेते। मैंने बोला नहीं, ऑलरेडी हमारे पास एक कुत्ता है, हम कितने कुत्ते और पालेंगे। तो मैंने उसे मना किया। इतने में ही उसकी बस आ गई और मैंने उसे बस में बिठाया और उसको बस में बिठाकर मैं भी आ गई वापस घर की तरफ, क्योंकि छोटा वाला बेटा मेरा उठा हुआ था, उसे भी देखना होता है। तो घर पहुंच के मैंने उस बच्चे के सारे काम करके नहा धो के बैठ गई। आज मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। कभी कभार होता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के साथ भी होता होगा, कुछ मन बेचैन सा। तो मैं उसके बाद दोपहर में ईशान स्कूल से आ चुका था, उसे खाना आना खिला के मैं थोड़ा लेटी हुई थी। अचानक से ईशान मेरे से बतियाने आ गया, कुछ गॉसिपिंग कर रहा था। कभी हमारी बातें सुन लेता होगा कुछ, तो उसी से रिलेटेड बातें कर रहा है। बोल रहा है कि मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आपको एक पूरी सोने की ईंट ला के दूंगा। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला बेटा नहीं, मेरे लिए सोने की ईंट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप अपने फ्यूचर में सक्सेस हो जाओ, वही सबसे बड़ा मेरे अचीवमेंट है। तो बोला नहीं, मैं फिर भी ला के दूँगा। फिर वो बता रहा है कि आज स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने क्या किया, पूरा डेली रूटीन बता रहा है। तो अच्छा लगता है जब बच्चा ऐसे करके टाइम स्पेंड करता है। वैसे भी मेरा बेटा बोलता बहुत है। स्कूल में मैम भी बोलती है कि चुप नहीं होता है बिल्कुल भी, इसको लिखने के लिए बोलना पड़ता है। पढ़ाई में अच्छा है मगर कंसंट्रेट नहीं करता है, दिमाग पूरा शैतानी में ही घूमता रहता है। तो मैंने बोला अभी छोटा है, धीरे धीरे खुद ही मैच्योर हो जाएगा। यहाँ पे छोटा वाला बेटा मेरा मंदिर से शंख लेकर बजाते हुए कई बार छुपा दिया, लेकिन जहाँ से तहाँ से ढूंढ ही लेता है फाइनली। इससे पहले ईशान ने 2 शंख तोड़े थे। और शाम के वक्त मैं आ गई थी छत में कपड़े लेने के लिए, तो पीछे से दोनों बच्चे मेरे छत में पहुंच गए। मैं उनको छत में लाती नहीं हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा खुला रह गया तो ऊपर आ गए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ी देर इंजॉय कर लो छत में। तो ईशान स्केटिंग लेकर आया हुआ था, स्केट्स लेकर आया हुआ था। बिना स्केट्स के तो घर के अंदर घूम ही नहीं रहा जब से इसको थोड़ा चलाना आ गया है। आजकल काफ़ी इम्प्रूव हो गया है इसका स्केटिंग में। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ी देर चला ले, कोई बात नहीं, थोड़ा बच के, क्योंकि छत में सरिया भी निकले हुए हैं बाहर, तो चोट लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने चलाया कुछ देर तक और छोटा वाला भी इंजॉय कर रहा था इधर उधर भागते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ईशान अब काफ़ी बेटर चला ले रहा है। यहाँ पे वो थोड़ा गिर गया था, मैंने बोला बेटा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। अब मैं नीचे को चलने के लिए बोलने लगी तो मेरा छोटा वाला बेटा बोलता है नहीं, वो भाग रहा है, नीचे चलना ही नहीं चाहता, उसे छत में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर आई नीचे। मैंने बोला नहीं, अब ज़्यादा देर तक तो नहीं खड़े हो सकते यहाँ पे, फिर ऐसी आदत ख़राब हो जाएगी, इनको हर वक्त छत में चलने की जिद करने लगेंगे बच्चे। मैं लेकर ही नहीं आती, इसीलिए हैबिट ही नहीं डाली है मैंने। मैंने बोला इससे अच्छा तुम नीचे साइकिल चला लो। अब ये शाम के टाइम पे ही साइकिल चला रहे हैं दोनों। पीछे से बैठा हुआ है ओमी और ईशान चला रहा है साइकिल। ओमी को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय। अगर एक बार साइकिल में बैठ जाए फिर वो उतरने का नाम ही नहीं लेता है। तो पहले तो मुझे डर लगता था, अब मैं धीरे धीरे छोड़ देती हूँ उसे फ्री। बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, अगर हम हर समय उसे डराते रहेंगे। बस ध्यान देने की ज़रूरत है, पीछे पीछे आराम से चलाने को बोला मैंने उसको। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। पीछे से ओमी देख सकते हैं आप, कितना खुश हो रहा है। कुत्ता भी रास्ते में, जब साइकिल के आगे आगे। फिर उसके बाद शाम को ईशान ने बोला कि मम्मी गोलगप्पे खाने, काफ़ी दिन से बोल रहा था। मैंने कहा चलो बच्चों को खिला देती हूँ गोलगप्पे। फिर हम गोलगप्पे के स्टॉल पे आ गए।
और मैंने इनको गोलगप्पे खिलाए। और ईशान को टिक्की बहुत पसंद है, उसने बोला मैं टिक्की भी खाऊंगा। तो उसके बाद बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, उसे टिक्की जल्दी नहीं मिल रही। मैंने बोला नहीं बेटा, इतने लोग लाइन पे लगे हुए हैं, सबका नंबर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टिक्की नहीं मिल रही है करके कैसा मुंह बना रहा है। तो थोड़ा वेट करने के बाद ईशान को टिक्की मिल गई, अब टिक्की खाने लगा वो। और ओमी को भी एक गोलगप्पा पकड़ा दिया मीठा वाला। वैसे तो खा नहीं सकता, थोड़ा टाइम पास कर लेगा। छोटे बच्चे क्या ही खाते हैं कहीं ले जाके, बस थोड़ी देर चुप कराने के लिए देना होता है। वैसे इस टाइप की चीज़ें मैं उसे खिलाती भी नहीं हूँ, रेयरली। और यहाँ पे मैं भी गोलगप्पे का स्वाद लेते हुए, ज़्यादा नहीं, 4-5 गोलगप्पे मेरे लिए सफिशेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए भी टिक्की मंगा ली, उसमें थोड़ा स्पाइसी था। तो ओमी टेस्ट करने लगा, उसे मिर्ची लग गई बहुत तेज़, वो पानी की तरफ दौड़ते हुए। और शाम को जब हम घर आए तो ईशान थोड़े क्रैकर्स लेकर आया हुआ था। उसकी तो दीपावली काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई, डेली क्रैकर्स फोड़ता है वो। मैं उससे बोलती हूँ कि इतने ज़ोर से मत फोड़ो, इतने ज़्यादा क्रैकर्स मत फोड़ो, लोग भी क्या बोलेंगे, पर मानता नहीं है। बच्चे के कान में इफ़ेक्ट पड़ेगा बोल के भी नहीं मानता है। चलो कोई नहीं। उसके बाद वो फिर से स्केटिंग करने लगा घर में, और स्केट लेके ही बिस्तर में लेट गया है और टीवी देख रहा है। मैं इतनी तंग आ चुकी हूँ इसकी इस आदत से, वो 1 सेकंड के लिए भी स्केट नहीं उतारता। तो फिर मैंने उसे डांटा, मैंने बोला अब खाना खाना है, उतारो स्केट्स। उसके बाद खाना आना खिला के दोनों को, अब यहाँ छोटे वाले ने संभाल लिया मोर्चा। हेलमेट और स्केट पहन के उसको भी चलना है। मैंने बोला थोड़ा बड़ा हो जाओ, उसके बाद आपके ही होंगे ये स्केट्स, आपके भी स्केट आएंगे छोटे वाले। यहाँ पे छोटा वाला मस्ती करते हुए। तो उसके बाद मैंने ईशान को थोड़ा पढ़ाया, होमवर्क कराया। और ये रात को डिनर डिनर में कढ़ी, दाल, रोटी। उसके बाद मैंने भी डिनर करा और